हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, अब जो बाइडेन को घसीटने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और जो बाइडेन के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोस्तों बड़ी ही एक्सक्लूसिव खबर आ रही है हमारे चैनल पर। दोस्तों बताएंगे सारी खबरें आपको। साथ ही दोस्तों बताएंगे जहां पर अर्नब की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर आपातकाल 2.0 के पोस्टर लगाए गए हैं। दोस्तों ऐसे में सारी बड़ी जरूरी खबरें आपके सामने लेकर आए, जहां पर एक एक खबर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अर्नब गोस्वामी की रिहाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए दोस्तों लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि प्रमुख राज्यों में जो बाइडेन की जीत के बाद कोर्ट के रास्ते चल दिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बता दें अमेरिका में मंगलवार को हुए चुनावों के बीच गुरुवार की सुबह तक वहां मतगणना जारी। रुझानों में डेमोक्रेट जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बुधवार को जो बाइडेन को मिशिगन और विस्कॉन्सिन में जीत मिली, जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के और करीब आ गए हैं। हालांकि ट्रंप की कैंपेनिंग टीम ने मतगणना रोकने के लिए 3 राज्यों में केस फाइल कर दिया गया है। बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी ही एक्सक्लूसिव न्यूज आपके सामने लाए दोस्तों, जहां पर 3 राज्यों में केस फाइल कर दिया गया है। ट्रंप की टीम ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में लॉसूट फाइल करने की घोषणा कर दी है। वहीं विस्कॉन्सिन में वोटों की फिर से गणना करने की मांग की है। दोस्तों बता दें दोनों प्रमुख राज्यों में जीत के बाद जो बाइडेन अपनी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ नेशनल टीवी पर संबोधन देते दिखाई दिए। यहां उन्होंने कहा कि वो अभी अपनी जीत की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मतगणना खत्म होगी तो हम ही विजेता होंगे। ऐसे में दोस्तों अभी की जो सबसे लेटेस्ट खबर है, जहां पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को कोर्ट में घसीटने वाले हैं दोस्तों, और 3 जगह केस फाइल भी कर दिया गया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और अमेरिका के चुनाव में भारतीय लोगों का कितना हस्तक्षेप है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ट्रंप को कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई धांधली हुई है इस चुनावी प्रकरण में? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर की मान ले तो व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और जो बाइडेन के समर्थक में मुठभेड़ यानी गुत्थम गुत्था हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी, और एक तरफ जहां जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच देश का प्रथम व्यक्ति बनने की होड़ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों नेताओं के समर्थक भी आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों वोटों की गिनती के दौरान व्हाइट हाउस बाहर खड़े जो बाइडेन और ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिन्हें बीच बचाव करके अलग करना पड़ा। इतने उत्साही समर्थकों को देख के लगता है कि लड़ाई अब व्हाइट हाउस से निकलकर बाहर आ गई है। दोस्तों ऐसे में व्हाइट हाउस के पास खड़े सारे फोर्सों ने इन समर्थकों की लड़ाई को खत्म करवाया दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की सुरक्षा इतनी चौकन्नी कर दी गई है कि वहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है दोस्तों। इतनी फोर्सेस वहां पर उतार दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के बचाव में और व्हाइट हाउस के बचाव में। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति बने तो कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अब की बार एक और खबर की माने तो भारतीय सेना के लिए चाइना सीमा के नजदीक बनेंगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। बता दें आपको चाइना के साथ लगातार बढ़ती तनातनी और हिमाचल से लगती 240 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए अब लाहौल स्पीति जिले में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए हिमाचल सरकार से जमीन तलाशने को कहा है। जमीन चिन्हित होने के बाद रक्षा मंत्रालय उनका सर्वे कर उपयुक्त स्थानों पर लैंडिंग ग्राउंड तैयार करेगा। बताया यह जा रहा है कि जहां सामान्य समय में नागरिक उड्डयन, वहीं युद्ध जैसे हालात में सेना इसका उपयोग कर सकेगी। डीजीपी संजय कुंडू ने पुष्टि करते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय ने स्पीति में इसके लिए हिमाचल को जमीन तलाशने को कहा है। दरअसल लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले की करीब 240 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा चाइना के साथ लगती है। लद्दाख के गलवान में चाइना के साथ हुई भारतीय सेना की भिड़ंत के बाद चाइना की एयरफोर्स ने लाहौल
लाहौल स्पीति के समदों में 8 किलोमीटर अंदर तक उड़ान भरने का दुस्साहस किया था। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना के लिए दोस्तों भारत ने बड़ा कदम उठाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया जाएगा चाइना के नजदीक। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अर्नब की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने विरोध में लगाए आपातकाल 2.0 के पोस्टर। बता दें, एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर पर आपातकाल 2.0 लिखा गया है। दिल्ली की लगभग हर सड़क पर इन पोस्टर्स को देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बारे में ट्वीट कर एक वीडियो शेयर भी कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने लिखा कि ये आपातकाल 2.0 है। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्टर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगा दिया गया है। सब में बड़ी बात, इस पोस्टर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीर एक साथ लगाई गई है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फोटो को, इस पोस्टर पर लिखा है आपातकाल 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पोस्टर आपातकाल की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अर्नब गोस्वामी का समर्थन करते हैं दोस्तों और जल्द से जल्द उनकी रिहाई चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अर्नब की रिहाई चाहिए कमेंट करके जरूर लिखाइएगा और आपातकाल 2.0 कांग्रेस शिवसेना सरकार जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जो बाइडेन ने बराक ओबामा को छोड़ा पीछे, तोड़ दिए अमेरिका के अब तक के सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, जिसको लेकर स्थानीय मीडिया के अनुसार अब तक जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है दोस्तों, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 214 इलेक्टोरल वोट आए हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने इतिहास के राष्ट्रपतियों के चुनाव के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दोस्तों। ऐसे में अब ये रिकॉर्ड जेन्युइन टूटे हैं या फिर इसमें धांधली हुई है दोस्तों, इसका खुलासा तो डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट में ही करेंगे। लेकिन अब तक के जो रुझान आए इससे हमने आपको अवगत कराया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां पर भारत पर क्या रही है जो बाइडेन की सोच, आपको बताते हैं दोस्तों। परमाणु डील में निभाई थी अहम भूमिका। बता दें, अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अगर सत्ता में आते हैं तो अमेरिका भारत के रिश्ते किस और करवट लेंगे। एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर हमेशा अस्थिरता बनी रहती थी, तो वहीं जो बाइडेन लंबे वक्त से राजनीति में है और ऐसे में उनके बयानों को ठोस समझा जाता है। अगर भारत के साथ जो बाइडेन के रिश्तों की बात करें तो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच जो ऐतिहासिक परमाणु डील हुई थी, उस वक्त जो बाइडेन ने अहम रोल निभाया था। साथ ही सीनेटर में इस डील के पक्ष में वोट भी डाला था दोस्तों। दरअसल अक्टूबर 2008 में जब भारत और अमेरिका न्यूक्लियर डील पर मंथन कर रहे थे, तब इसके लिए अमेरिकी सीनेट में वोटिंग हुई थी। उस वक्त जो बाइडेन ने इस डील के पक्ष में वोट डाला था। ऐसे में दोस्तों देखना अब ये होगा कि अगर सच में जो बाइडेन ही राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ क्या रिश्ते बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने भारतीय विदेश सचिव के बयान की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा राष्ट्रीय सचिव का कहना है। यानी कि भारत और अमेरिका के संबंध द्विपक्षीय समर्थन पर आधारित हैं और दोनों देशों ने समय की कसौटी पर खरा उतरने का रिश्ता कायम किया है। हमें विश्वास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं डालेंगे। आपका क्या मानना है इसमें दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में खटास आएगी या कोई चीज गलत होगा दोस्तों अगर जो बाइडेन की सरकार बनती है? तो क्या कहते हैं दोस्तों हमारे भारत के नागरिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने ताइवान को ड्रोन बेचने को दी है मंजूरी, चाइना को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जहां पर चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। हाल में हुए समझौते के तहत अमेरिका ने ताइवान को $60 करोड़ यानी करीब 44 अरब 85 करोड़ रुपए के सशस्त्र ड्रोन बेचने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका का ये निर्णय चाइना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो ताइवान को हथियार बेचने का लगातार विरोध कर रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ताइवान को रिमोट संचालित सशस्त्र ड्रोन व अन्य उपकरण देने की प्रक्रिया मंजूर कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और चाइना को दिए गए इस झटके का आप कितना समर्थन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो दोस्तों बंगाल से बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में
सीएए होगा बीजेपी का चुनावी हथियार। आपको बता दें अमित शाह वेस्ट बंगाल पहुंच गए दोस्तों, और अब बंगाल के चुनावों के दिन शुरू होने वाले हैं और अब अमित शाह जी वहां के चुनावों की नींव रखने वाले हैं और रुझान दोस्तों अभी से ही शुरू होने वाला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वहां अपनी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। राज्य की सत्ता पाने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर सकती है दोस्तों। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, दोनों के बयानों से संकेत मिलने लगे हैं कि पार्टी बंगाल चुनाव में सीएए के सहारे वोटों के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में दोस्तों अमित शाह के वेस्ट बंगाल जाने को आप किस एंगल से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बंगाल में आप इस बार किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएन का अमेरिकी चुनाव पर टिप्पणी से किया इंकार। यूएस के पेरिस समझौते से बाहर होने पर जताया अफसोस। बता दें संयुक्त राष्ट्र महासचिव व अंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो इस समय अमेरिकी चुनाव 2020 पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और पूरी प्रक्रिया पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बुधवार को कहा, नहीं इस समय नहीं, मेरा मतलब है कि हम निश्चित तौर पर पूरी प्रक्रिया पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। अब भी प्रक्रिया चल ही रही है, इस समय हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। प्रवक्ता ने यह जवाब अमेरिकी चुनाव के बारे में उनकी राय पूछे जाने पर दिया। इससे पहले पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने पर संयुक्त राष्ट्र और कुछ सदस्य देशों ने अफसोस जताया है और कहा है कि जलवायु के मुद्दे पर कार्यवाही को गति देने के लिए सभी अमेरिकी हितधारकों और विश्व भर में साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। ऐसे में दोस्तों इसी प्रकार की अच्छी अच्छी खबरों को पाने के लिए इस वीडियो को आप अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा